अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेरा और आपका पाकिस्तान। इलेक्शन डे 8 फरवरी 2024। आज पाकिस्तान के अंदर एक तरफ इलेक्शन हुआ, दूसरी तरफ इंटरनेट बंद रहा। सबको पता है, टेलीफोनिक कोई गुफ्तगू नहीं रही। अब उसके बाद उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो मैं आज लाहौर के बड़े हलकों में खुद गया, जाके देखा, क्योंकि कोशिश ये की कि अगर नेट मिल जाता तो मैं उसको लाइव दिखा सकता कि क्या सिचुएशन थी, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, जिसके बाइस मैंने फुटेजेस बनाई और आपके सामने ये जो फुटेजेस चल रही हैं ये मेरी बजाते खुद मेरे कैमरे से मैंने खुद क्लिक की हुई हैं। मैं मेन बड़े हलकों में गया, जैसे नवाज शरीफ का हल्का, यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का, और दूसरा मरीम नवाज का हल्का, हमजा शहबाज का हल्का, उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी वाला हल्का, N127 वाला हल्का, प्लस मैंने कवर करने की कोशिश की 117 अलीम खान का हल्का, जिसमें पीटीआई के वोटर वहां से खड़े हुए हैं। तो ये सारे हल्के मैंने आज कवर करने की कोशिश की। मैंने आपके सामने 3 बातें रखूंगा। नो डाउट पीटीआई का बहुत वोटर है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा कि लाहौर शहर में जिधर जिधर मैं था वहां पर कोई हंगामा नहीं हुआ। लोगों ने अपना राय हक इस्तेमाल किया और तरीके से वोट कास्ट कर दिया। अब दूसरी चीज मैंने देखा कि अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसको मैं अगर कहूं कि हुआ, और रिजल्ट उसके मुताबिक अगर निकाले जाएं, तो नो डाउट कोई शक नहीं इस बात के ऊपर कि आज लाहौर ने बताया कि लाहौर पीटीआई के लिए ही है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो अमूमन पाकिस्तान के अंदर रिवायत है, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें हेरा फेरी करके जिनको जिताना होता है उनको जितवा दिया जाता है। तो अगर वैसा रिजल्ट आए तो अब हमें उसको कबूल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम जिन क्राइसिस का शिकार है, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा क्राइसिस से शुरुआत हो पाकिस्तान की। अब जो फैसला आएगा हमें उसको कबूल करना चाहिए, और जो जमात जीतेगी उसको अच्छे तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अब जो सिचुएशन है, मैं सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात करता हूँ। सीट एडजस्टमेंट, जहां PMLN ने अपनी सीट एडजस्ट की IPP के साथ, वहां पर वो कमजोर नजर आए। वहां पर PTI भरपूर तरीके से उसने अपना राय हक इस्तेमाल किया। ये बात PMLN को बखूबी पता थी कि जहां जहां हम अपने हल्के कमजोर हैं वहां पर हमने सीट एडजस्टमेंट कर लेनी है, और जहां पर वो मजबूत है वहां पर वो खुद खड़े हुए। एक चीज जो PTI के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ पे बताऊंगा आपको, कि आज जो कुछ मुझे फील हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, इन्होंने वोटर्स को शफल कर दिया। इनके वोट, जो मैं अगर बिलोंग करता हूँ N127 से, तो मेरा वोट जो था वो मैंने देखा वो हल्का किसी और, यानी कि मैंने जाके वोट कास्ट किया, वो मैंने N117 की बजाय मैंने वोट कास्ट किया N130 के अंदर, तो मेरा वोट उधर चला गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इकबाल टाउन का वोटर जो था, उनका वोटर N117 में आ गया, और N117 के वोटर, तो जो PMLN का वोटर था वो उधर ही रहा, जो PTI का वोटर था वो शफल कर दिया गया दूसरे एरिया के अंदर। ये बड़ा एक मिस मैनेजमेंट रही। लोग बहुत निकले। कुछ हलकों में था, कुछ एरिया के अंदर जहाँ पर उस तरह लोग नहीं निकल सके जिस तरह बाकी हलकों में निकले, जो मेन हलके थे। ये थी आज की सारी सिचुएशन जो मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी थी, क्योंकि मेरी पहले कोशिश थी कि मैं लाइव सारी आपको फुटेजेस दिखा सकूं, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से मुझे ये फुटेजेस अब मैंने वीलॉग किया है। अब जब इंटरनेट चलेगा तो इसको ऑन एयर कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आज सारा दिन मेरी क्या एक्टिविटी रही। तो इसी के साथ अपने मेजबान पीर उमैर को इजाजत है। अपना ख्याल रखें, और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में अब कुछ बेहतर हो। चाहे वो PTI के लिए अगर उनके हक में फैसला आता है तो मैं उसके लिए भी खुशाइन बात कहूंगा। अगर वो उनके हक में नहीं फैसला आता, वो PMLN के हक में आता है, PPP के हक में आता है, या IPP के हक में आता है, या किसके भी हक में आता है, तो पाकिस्तान को अब तरक्की की राह पर चलना चाहिए। अब इन दुश्वारियों से बाहर निकलना चाहिए। इसी के साथ खूब हंसें, मुस्कुराएं और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलने दें। खुदा हाफिज।